हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो जिला दर्शन में आज हम आपको यमुनानगर जिले के बारे में पढ़ाएंगे, इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल आपको देंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने आपको टोटल 15 जिलों के बारे में बता दिया है। तो उनसे संबंधित जानकारी और उनकी डिटेल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वे सभी 15 जिलों की फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं हमने आपको कंप्लीट है वो कंटेंट देने की कोशिश की है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, आपको वहां पर 15 जिलों की वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम यमुनानगर जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम इसके जितने भी शिक्षा और संस्थान है और प्रसिद्ध मेलों और मंदिरों के बारे में और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। तो यमुनानगर जिले के बारे में शुरू करते हैं हम। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं यमुनानगर जिला। तो देखिए यहाँ है आपका यमुनानगर जिला। तो इसमें हम पहले ये जान लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, कि यह किस दिशा में स्थित है। यमुनानगर जिले की स्थिति है वो हो जाएगी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में ये स्थित है। तो हम देख लेते हैं कि इसके साथ कौन कौन से जिले हैं वो टच होते हैं, इसके साथ सीमा बनाते कौन कौन से जो जिले हैं और राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यमुनानगर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके साथ 3 राज्यों की सीमा टच होती है, 3 राज्यों के साथ सीमा है वो लगती है। तो इसमें पहले हम जिले के बारे में देख लेते हैं कि जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला तो है अंबाला। अंबाला के साथ टच होती है सीमा। और दूसरा हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कर अंबाला, कुरुक्षेत्र और तीसरा हो जाएगा करनाल। तो जिले तो हो गए अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल। और अलग से जो सीमा जो बनाते हैं उन राज्यों के बारे में हम देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर सिरमौर है, सिरमौर के साथ सीमा टच होती है। और यहाँ पर होती है उत्तराखंड के देहरादून के साथ, देहरादून के साथ। और फिर हो जाएगी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर। 3 राज्य। तो 3 राज्य कौन कौन से हो गए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये हो गए 3 राज्य। और जिले हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल, इन 3 जिलों के साथ। और ये हो गए अलग से राज्यों के जिले। तो यमुनानगर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा है वो 3 राज्यों के साथ टच होती है। तो ये हो गई कुछ मैप की जानकारी। अब हम आगे पढ़ लेते हैं इसकी और डिटेल यमुनानगर जिले की। ये अस्तित्व में कब आया था? तो यमुनानगर जिला है वो अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1989 को ये अस्तित्व में आया था। और उस टाइम पर देवीलाल की सरकार थी, देवीलाल मुख्यमंत्री थे जिस टाइम पर यमुनानगर है वो जिले के रूप में अस्तित्व में लाया गया था 1 नवंबर 1989 को। अब हम आगे देख लेते हैं कि इसकी सीमा सीमा आपको बताई दी कि 3 राज्यों के साथ और 3 जिलों के साथ इसकी सीमा टच होती है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल। और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर और उत्तराखंड का देहरादून और सहारनपुर है वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो ये होगी इसकी सीमा टच है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं यमुनानगर जिले का पुराना नाम। इसका पुराना नाम क्या था? इसको पहले क्या कहकर बोलते थे, किस नाम से जानते थे? तो अब्दुल्लापुर इसका पुराना नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्दुल्लापुर इसका पुराना नाम हो जाएगा। और अब्दुल्लापुर का क्या अर्थ है? काठ मंडी। काठ मंडी मतलब लकड़ी की मंडी। काठ मंडी, लकड़ी की मंडी। इसे लकड़ी की मंडी, काठ मंडी या अब्दुल्लापुर के नाम से यमुनानगर जिले को जानते थे। अब यमुनानगर जिले का हम नामकरण देख लेते हैं, इसका नामकरण कैसे हुआ। तो इसका नामकरण है वो यमुना नदी के कारण इसका नामकरण किया गया। यमुना नदी नदी यहाँ पर बहती है, इसके कारण इसका नाम यमुनानगर किया गया है। तो अब इसके हम उपनाम देख लेते हैं कि यमुनानगर जिले के उपनाम क्या हैं, अन्य किस नाम से इसे जानते हैं। तो कागज नगरी या पेपर सिटी, ये एक ही बात है, कागज नगरी बोल दो या पेपर सिटी के नाम से यमुनानगर को जानते हैं, इसका उपनाम हो जाएगा। तो अब हमने ये इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो मैप की और ये अस्तित्व, पुराना नाम और नामकरण, उपनाम ये पढ़ लिए हैं। विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे। 90 में से 4 विधानसभा क्षेत्र है वो चुनकर चंडीगढ़ भेजे जाते हैं। तो यमुनानगर के हम
विधानसभा क्षेत्र देख लेते हैं। पहला हो जाएगा यमुनानगर ही, दूसरा हो जाएगा जगाधरी, तीसरा हो जाएगा राधुर, चौथा हो जाएगा साढौरा। तो ये 4 विधानसभा क्षेत्र हो जाएंगे यहाँ पर, यमुनानगर, जगाधरी, राधौर और साढौरा। अब हम आगे देख लेते हैं इसकी तहसील। तहसील की हम बात करें, यमुनानगर में तहसील, तो विधानसभा क्षेत्र भी 4 हैं और 4 ही यहाँ पर तहसील हो जाएंगे, जिसमें 3 तो विधानसभा क्षेत्र ही हैं, यमुनानगर, जगाधरी और एक राधौर। तो ये यहाँ पर 3 तो विधानसभा क्षेत्र ही हो जाएंगे, चौथा ये हो जाएगा छछरौली। तो यहाँ पर 4 ही तहसील हो जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र और तहसील हमने पढ़ ली। अब हम इसकी उप तहसील देख लेते हैं कि यमुनानगर जिले में कितनी उप तहसील हैं। तो उप तहसील हो जाएंगी यहाँ पर 3 उप तहसील में पहली है साढौरा, दूसरी है मुस्तफाबाद, तीसरी हो जाएगी खिजराबाद। तो साडोरा मुस्तफाबाद है, इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, सरस्वती नगर। सरस्वती नगर है वो, अब इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है मुस्तफाबाद का। और खिजराबाद है, इसका नाम क्या कर दिया है, प्रताप नगर। प्रताप नगर। मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर और खिजराबाद का प्रताप नगर है ये, इसके अब वर्तमान में नाम कर दिए गए हैं। तो उप तहसील हो जाएंगी साढौरा, मुस्तफाबाद और खिजराबाद। तो अब हम आगे देख लेते हैं इसके उद्योगों के बारे में। विधानसभा क्षेत्र, तहसील, उप तहसील हमने पढ़ा दी है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। अब उद्योग की हम बात कर लेते हैं कि यमुनानगर जिले में कितने उद्योग हैं, कौन कौन से यहाँ पर उद्योग हैं, इम्पोर्टेंट उद्योग हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो उद्योगों में हम देखें तो पहला हो जाएगा टिम्बर उद्योग। टिम्बर उद्योग है, ये कहाँ का फेमस है, यमुनानगर का फेमस उद्योग है टिम्बर उद्योग या लकड़ी उद्योग। ये इसे लकड़ी उद्योग भी बोल सकते हैं। टिम्बर लकड़ी जहाँ पर बनती है तो लकड़ी उद्योग या टिम्बर उद्योग। दूसरा यहाँ हो जाएगा पित्तल बर्तन उद्योग। पित्तल नगरी है वो तो किसी बोला जाता है रेवाड़ी को, लेकिन एक पित्तल बर्तन उद्योग है, ये कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर का फेमस उद्योग। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर गोला बारूद डिपो। गोला बारूद डिपो है, लकड़ी के बड़े बड़े बक्से तैयार किए जाते हैं यहाँ पर, तो उसे बोलते हैं डिपो। जो गोला बारूद के बने होते हैं, तो गोला बारूद से भरे हुए होते हैं, तो उन्हें गोला बारूद डिपो बोलते हैं। ये भी यहाँ का एक फेमस उद्योग हो जाएगा यमुनानगर जिले का। अब आगे देखिए यहाँ पर एक और उद्योग है, कागज उद्योग। कागज उद्योग में हम देखें, सबसे पहले और पहली कागज मिल थी जो 1929 में स्थापित की गई थी। फिर दोबारा से इसका पुनर्निर्माण है वो, या नाम बदल कर इसका बिलासपुर पेपर इंडस्ट्री कर दिया गया। और किसने किया था, करमचंद थापड़ ने इसका पुनर्निर्माण बिलासपुर पेपर इंडस्ट्री के नाम से किया था। तो ये भी यहाँ का एक फेमस उद्योग हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव में। आगे देखिए यहाँ का एक और उद्योग है जो इम्पोर्टेंट है, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग या शुगर मिल, सबसे पुरानी मिल है ये। चीनी उद्योग या पुरानी मिल या सरस्वती शुगर मिल के नाम से भी इसे जानते हैं। तो सरस्वती शुगर मिल है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी यहाँ का फेमस उद्योग हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर एक भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड। भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड हो जाएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। यहाँ पर मक्के का स्टार्च, स्टार्च क्या है कि मक्के का स्टार्च या स्टार्च का उद्योग, मक्के का स्टार्च या स्टार्च उद्योग है, इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। ये भी यहाँ का पॉपुलर उद्योग हो जाएगा यमुनानगर का। इससे आगे है यहाँ पर एक और उद्योग, रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में जगाधरी में। जगाधरी तहसील में हुई थी इसकी स्थापना। वैगन वर्कशॉप, इसमें क्या होता है कि जो सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, तो मालगाड़ी में। तो इसकी स्थापना हुई थी जगाधरी में 1952 में। तो ये भी यहाँ का एक फेमस उद्योग हो जाएगा। इससे आगे है एक और उद्योग है यहाँ पर, हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग। हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग है, ये भी कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा। यमुनानगर का फेमस उद्योग हो जाएगा। डिस्टिलरी का क्या मतलब होता है, शराब। हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग या शराब उद्योग भी बोल सकते हैं, ये भी कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा।
इसके अलावा एक और उद्योग है यहाँ पर, या लिमिटेड बोल देते हैं, गैस लिमिटेड। यमुनानगर की गैस लिमिटेड है, इसकी स्थापना हुई थी 1973 में यमुनानगर में ही। तो ये हो गई यहाँ की फेमस उद्योग। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं यहाँ के पर्यटन स्थल। यमुनानगर के पर्यटन स्थल में पहला हो जाएगा गरुड़ पर्यटन स्थल। गरुड़ पर्यटन स्थल है, ये कहाँ है? आदिबद्री में है गरुड़ पर्यटन स्थल। फिर हो जाएगा यहाँ पर ग्रे पेलेकिन, ये पक्षी के नाम पर है ग्रे पेलेकिन, ये भी कहाँ है? यमुनानगर में है। फिर एक और है यहाँ पर पर्यटन स्थल कलसिया रियासत का महल। यहाँ पर एक महल है, कलसिया रियासत का महल है। और ये कहाँ हो जाएगा? छछरौली में हो जाएगा। छछरौली क्या थी? तहसील। छछरौली तहसील में हो जाएगा। हरियाणा का चेरापूंजी भी इसे कहा जाता है। कलसिया रियासत का महल है, इसे हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर है बंसतौर। बंसतौर ये भी कहाँ हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। ये बंसतौर क्या है? राजा शांतनु की राजधानी थी। राजा शांतनु की राजधानी थी बंसतौर। ये भी कहाँ है? यमुनानगर में हो जाएगा। आगे है कपाल मोचन सरोवर। कपाल मोचन सरोवर है, ये कहाँ हो जाएगा? बिलासपुर में हो जाएगा। और गुरु गोविंद जी ने लड़ाई लड़ी थी, जिसे बिलासपुर की लड़ाई बोल देते हैं या बगाने की लड़ाई बोल देते हैं। तो 1688 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी थी, बगाने की लड़ाई या बिलासपुर की लड़ाई, गुरु गोविंद जी ने। तो कपाल मोचन सरोवर है, ये बिलासपुर में हो जाएगा। और यहाँ पर लड़ाई लड़ने के कारण इसे बिलासपुर का शस्त्र घाट भी बोल देते हैं, कपाल मोचन सरोवर को। अब आगे देखिए, आगे है सोम सरोवर तीर्थ या पताक्ष तीर्थ है। सोम सरोवर तीर्थ या पताक्ष तीर्थ है, ये भी कहाँ हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है नर नारायण तीर्थ है। नर नारायण तीर्थ, ये भी कहाँ हो जाएगा? यमुनानगर में ये हो जाएगा तीर्थ है। इसके अलावा यहाँ पर पर्यटन स्थलों में है एक और पर्यटन स्थल टोपरा गांव। टोपरा गांव है, ये यमुनानगर का गांव है टोपरा गांव। यहाँ पर इसे इसके अलावा प्राचीन ऐतिहासिक गांव भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ लेख स्थापित किया गया था। सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ लेख है वो स्थापित किया गया था टोपरा गांव में, इसी के कारण इसे प्राचीन ऐतिहासिक गांव भी बोल देते हैं। स्तंभ लेख के ऊपर कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? प्राकृत लिपि और ब्रह्मी लिपि में लेख है वो स्तंभ लेख के ऊपर स्थापित किए गए थे। और इसके अलावा इसके ऊपर 7 राजगद्दियाँ अंकित हैं, वो भी मिली हैं। स्तंभ लेख के ऊपर 7 राजगद्दियाँ हैं, वो अंकित प्राप्त हुई हैं। और भारत के स्तंभ लेखों में से एक ये मुख्य स्तंभ लेख है, जो टोपरा गांव में स्थापित किया गया था, जो यमुनानगर का गांव है। और 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने इसे उखड़वा दिया और दिल्ली ले जाकर अपने किले में स्थापित कर लिया। सबसे बड़ा जो अशोक चक्र है वो स्थापित किया गया फिरोज शाह तुगलक ने, वहां ले जाकर इसे 14वीं शताब्दी में स्थापित कर दिया गया अशोक स्तंभ लेख को। और ये पहले था टोपरा गांव में, जो यमुनानगर का गांव है। तो ये भी हो जाएगा यहाँ का इम्पोर्टेंट है। अब आगे देख लीजिए, आगे है बुढ़िया का रंग महल। बुढ़िया का रंग महल है, ये भी कहाँ हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं? बीरबल का रंग महल। बुढ़िया का रंग महल या बीरबल का रंग महल भी इसे बोलते हैं, यमुनानगर में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और है ताजेवाला गांव। ताजेवाला गांव है, ये भी यमुनानगर का गांव है। इसको हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग बोलते हैं। ताजेवाला गांव है, इसे हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग बोलते हैं, जिसके कारण इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी आकर्षित चीजें हैं, जिसके कारण इसे हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग या स्वर्ग के रूप में लोग हैं इसकी तुलना करते हैं ताजेवाला गांव की। ये भी कहाँ हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और क्या है? हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज है, ये भी कहाँ हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा हथनी कुंड बैराज।
और मछुआरों का स्वर्ग बोला जाता है हथनीकुंड बैराज को। और हथनीकुंड बैराज है, इसकी जो उद्घाटन है इसका वो तो किया गया था 1994 में, लेकिन ये बनना शुरू हुआ था 1996 में। बनना शुरू हुआ था बंसीलाल की सरकार में। बंसीलाल उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में ये 1996 में बनना शुरू हुआ था। 1999 में ये बनकर तैयार हुआ था और 2002 में पानी छोड़ा गया था और उस टाइम पर मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में 2002 में पानी छोड़ा गया था हथनीकुंड बैराज में। ये भी कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा। इससे आगे यहाँ पर एक किला भी है, लोहगढ़ का किला। लोहगढ़ का किला है, ये भी कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने की थी या इसको किसने जीता था, 1710 ईस्वी में इसे बंदा सिंह बहादुर द्वारा इसे जीता गया था। बंदा सिंह बहादुर है वो पहले सन्यासी हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने सन्यास छोड़कर युद्ध क्षेत्र और हथियार उठाने का काम किया। हथियार उठा लिए और लोहगढ़ के किले को जीत लिया। और ये सन्यास जो इनका छुड़वाया था ये गुरु गोविंद सिंह जी ने के कहने पर इन्होंने सन्यास छोड़ दिया था और लोहगढ़ के किले को जीत लिया था। और सिखों की प्रथम राजधानी है वो, राजधानी प्रथम सिखों की राजधानी है वो लोहगढ़ के किले को, ये 1710 से 1716 तक है ये लोहगढ़ का किला है वो सिखों की प्रथम राजधानी रहा। तो ये हो गई यहाँ के पर्यटन स्थल। अब आगे देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है शिक्षा और संस्थान। शिक्षा और संस्थान में हम देखें तो पहला है तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज। तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज है, ये भी कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा। इसके अलावा है यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय JNV, ये कहाँ हो जाएगा, खिजराबाद में। खिजराबाद को वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया इसका, प्रताप नगर। खिजराबाद का प्रताप नगर नाम कर दिया गया, ये भी कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय। इसके अलावा यहाँ पर है एक हरियाणा का एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट, रादौर तहसील में हो जाएगा। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हो गए यहाँ के शिक्षा और संस्थान। अब हम देख लेते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। तो प्रसिद्ध मंदिरों में हम देखें तो इसमें पहला हो जाएगा भगवान परशुराम सर्वप्रथम मंदिर। भगवान परशुराम सर्वप्रथम मंदिर है, ये कहाँ हो जाएगा, कंठगढ़ जगाधरी में। कंठगढ़ जगाधरी में हो जाएगा भगवान परशुराम सर्वप्रथम मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर है कालेश्वर महादेव मंदिर। कालेश्वर महादेव मंदिर है, ये जंगल के बीचों बीच ये मंदिर है। कालेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर ही कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य है वो इसी के नाम पर है। तो ये भी कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा कालेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मंदिर ये महादेव को समर्पित है जो जंगल के बीचों बीच है। इसके अलावा एक और मंदिर है लक्कड़हारा मंदिर। लक्कड़हारा मंदिर है, ये भी कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर है पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर है, इसमें क्या है कि इसमें 5 मुंह वाला हनुमान है जो कहाँ है, यमुनानगर में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर है, ये कहाँ बनाया गया है, जो गंगानंद महाराज थे, गिरी महाराज, उनकी तपस्थली हुआ था पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो बाद में वहां पर ये मंदिर बना दिया गया। अब यहाँ पर एक और मंदिर है चिट्ठा मंदिर। चिट्ठा मंदिर है, ये भी कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा। और यहाँ पर चिट्ठा का क्या मतलब है, सफेद। चिट्ठा का मतलब है सफेद। तो हनुमान की सफेद प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित की गई है, मात्र ऐसा मंदिर जहाँ पर हनुमान की सफेद प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक और मंदिर है माता मंत्रा देवी मंदिर। माता मंत्रा देवी मंदिर है, ये भी कहाँ हो जाएगा, यमुनानगर में हो जाएगा। जो मंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई थी माता मंत्रा देवी, ये भी यमुनानगर में हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अब हम देख लेते हैं मेले, यमुनानगर में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो पहला है कपाल मोचन मेला, गोपाल मोचन मेला भी इसे बोल देते हैं, जो कहाँ पर लगता है, यमुनानगर में लगता है। इसके अलावा यहाँ पर है आदि बद्री मेला। आदि बद्री मेला है, ये भी कहाँ लगता है, यमुनानगर में लगता है आदि बद्री मेला। इसके अलावा यहाँ पर एक और मेला लगता है हजरत शाह का मेला। हजरत शाह का मेला है, ये भी कहाँ लगता है, यमुनानगर में लगाया जाता है।
और इसके अलावा है पंचमुखी हनुमान मेला, 5 मुज इस हनुमान की मूर्ति प्रतिमा स्थापित की गई है। ये भी कहाँ लगता है? यमुनानगर में लगता है। उसी मंदिर का ये मेला लगता है, उसी मंदिर के नाम पर जो भगवान हनुमान को समर्पित है, पंचमुखी हनुमान मेला। ये भी कहाँ हो जाएगा? यमुनानगर में हो जाएगा। तो ये हो गए यहाँ के मंदिर और मेले। अब आगे देख लीजिए यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति। तो प्रसिद्ध व्यक्तियों में हम बात करें यमुनानगर जिले में, तो पहला हो जाएगा नाम कर्णम मल्लेश्वरी। पहला नाम हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी का, जो यमुनानगर से संबंधित है, यमुनानगर में जिनका जन्म हुआ है और प्रथम महिला ओलंपिक में पदक विजेता है। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता है, प्रथम भारतीय महिला है। सिडनी के ओलंपिक में, जो ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी, वहां पर इन्होंने ये पदक जीता है, प्रथम भारतीय महिला है। तो भारोत्तोलन में इन्होंने पदक जीता है, कांस्य पदक। वेट लिफ्टिंग में भारोत्तोलन में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इससे आगे है एक और शख्सियत, दर्शन लाल जैन। दर्शन लाल जैन है, इनका जन्म भी यमुनानगर में हुआ है। ये एक समाज सेवी रहे हैं और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। सरस्वती नदी को इन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी, सरस्वती नदी को दोबारा से पुनर्जीवित या उभारने के लिए, लोगों पर दर्शित या जताने के लिए कि सरस्वती नदी है। तो दर्शन लाल जैन है, ये भी यमुनानगर जिले से हो जाएंगे। इससे आगे एक और शख्सियत है ओम प्रकाश गांधी माधोबास। ओम प्रकाश गांधी माधोबास हैं, ये भी कहाँ से हो जाएंगे? यमुनानगर से हो जाएंगे। उन्हें लड़कियों को शिक्षित करने के लिए माधोबास में एक कन्या गुरुकुल की खोला था, कन्या गुरुकुल की इन्होंने स्थापना की थी। और ये समाज सेवी हैं और पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। सबसे बड़ा सम्मान है पद्म श्री, तो उन्हीं से इन्हें नवाजा गया है, जो देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। तो ओम प्रकाश गांधी माधोबास हैं, ये भी कहाँ से हो जाएंगे? यमुनानगर से हो जाएंगे। आगे हैं सुनील दत्त। सुनील दत्त हैं, ये संजय दत्त के पिता हैं। इनका जन्म तो हुआ था पाकिस्तान में, उस टाइम पर इनका नाम था बलराज दत्त, लेकिन बाद में ये मांडोली गांव में आ गए थे, माठोली में, जो यमुनानगर का गांव है। और भारत पाकिस्तान का जब पुनर्गठन हुआ था, अलग हुए थे, तो उस टाइम पर ये आ गए थे। तो सुनील दत्त है, इनका संबंध भी यमुनानगर से हो जाएगा। इससे आगे है वेद ज्ञानी। एक आखिरी शख्सियत है जो यमुनानगर जिले से संबंधित है, वेद गांधी। ये एक फिल्म निर्माता हैं, इनका संबंध भी यमुनानगर जिले से हो जाएगा। तो हमने आपको यमुनानगर जिले की फुल डिटेल आपको दे दी है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते थे आपको सभी करवा दिए हैं। हमने अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की आपको कोशिश की है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी वाल एजुकेशन वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। स्टडी वाल एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियली, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।